हरे कृष्णा। हम जो है भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को देखेंगे। हम चुनिंदा श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका उद्देश्य है कि हम आचार्यों की वाणी श्रवण करने का अभ्यास करेंगे। तो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धस्व मामका पांडव चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो एकत्रित हुए हैं युद्ध की कामना से, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये उनका प्रश्न है। तो हम प्रभुपाद की वाणी को श्रवण करने की इसमें कोशिश करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं इधर के भगवत गीता इज वाइडली रीड थीस्टिक साइंस समराइज इन गीता महात्म्य। तो जो साधक है, ये भगवत गीता जो है, जो भगवान पे जिनका श्रद्धा है, ऐसे लोग जो है उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पहली बात है। दूसरा ये बताया कि भगवत गीता वन शुड रीड भगवत गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली विद द हेल्प ऑफ पर्सन हु इज़ अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा। भगवत गीता जो है व्यक्ति को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, पहला बात, और भक्त के मार्गदर्शन में, ये दूसरी बात। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक पढ़ना और भक्त के माध्यम से पढ़ना। माध्यम से मतलब आपका गुरु कोई कृष्ण भक्त होना चाहिए, उसके अधीन होकर ही इसको पढ़ा जाए तो सही तरीके से हम समझ पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विदाउट पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रेशन। तो बहुत लोग जो है कृष्ण भगवत गीता को अपने हिसाब से जो है बताने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान क्या हो जाता है, भगवान की वाणी छुप जाती है। तो पहला चीज़ है कि कोई भी अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, निश्चल अनन्य भाव से बिना कोई हेर फेर किए हुए एज इट इज़ बताने की कोशिश कोई कर रहा है, ऐसे गुरु के अधीन होकर इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ने से हमारा मंगल होगा। ये पहली बात। दूसरा, तो इसमें उदाहरण भी दिया कि जिस प्रकार से जो है अर्जुन ने जो उपदेश को ग्रहण किया है, वैसा मूड होना चाहिए साधक का। और इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है, बताया गया है कि इफ़ समवन इज़ फॉर्चुनेट इनफ टू अंडरस्टैंड द भगवत गीता इन दैट लाइन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। ये भाग्य की बात है कि किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवत गीता को समझने का मौका मिले। ये भाग्य है, सबको नहीं मिलता। अगर मिला तो विदाउट मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन, अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या फल मिलेगा वो बता रहे। देन ही सरपासेस ऑल स्टडी ऑफ वैदिक विजडम एंड ऑल स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो कोई अन्य जितने भी इस संसार में आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उसमें जो जो उपदेश ज्ञान दिए गए हैं, वो सभी उपदेश जो है इस पुस्तक को पढ़ने से उसको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उसमें खाली एक ही कंडीशन है, ध्यानपूर्वक समर्पण भाव से कृष्ण भक्त के अधीन होकर इसको अभ्यास करना, तब जाके ये प्राप्त होगा, नहीं तो वो विजडम हमको नहीं मिलेगा। और इसमें विशेष बताया है कि one will find in that Bhagavad Gita all that is contained in other scripture, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. इस भगवत गीता में सभी शास्त्रों में जो दिया है वो भी उपदेश है, और ऐसे बहुत सारे उपदेश है जो दूसरे शास्त्रों में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये बहुत विशेष है। तो अब जो है ये इट वॉज स्पोकन बाय द लॉर्ड व्हेन ही वॉज प्रेजेंट पर्सनली ऑन दिस प्लैनेट फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड। हमारे जब मनुष्य के लिए भगवान ने उपदेश दिया है तो हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। ये तो ये युद्ध क्षेत्र में हुआ है, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ये उपदेश जो है भगवान ने अर्जुन को दिया। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र जो है पूछ रहे कि मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो धृतराष्ट्र जो है बड़े पिता है, दोनों पुत्र जो है उनके पुत्र ही हुए, पांडु के पुत्र भी उन्हीं के बच्चे हुए और उनके बच्चे तो उनके है ही, लेकिन फिर भी वो भेदभाव करके देख रहे कि मेरे और पांडु पुत्र के। कोई व्यक्ति में ये भेदभाव का भावना जब आता है जब वो रजोगुण और तमोगुण में लिप्त हो जाता है। तो जब व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में लिप्त होता है तो उसमें भेदभाव की भावना आती है
और वो जो है असहाय होकर दूसरे का शोषण कर देता है। तो ये धृतराष्ट्र जो है लोभ के कारण, सत्ता के लोभ के कारण इतने लोगों का जो है जीवन को हानि पहुंचाने के लिए जो है तत्पर है। तो इसमें विशेषता से ये बताया गया है कि एक डर जो है धृतराष्ट्र के हृदय में चल रहा है कि ये जो है धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र है, पांडु पुत्र जो है धर्मपरायण है, मेरे पुत्र जो है धर्मपरायण नहीं है। तो ये जो क्षेत्र जो है, ये धर्म क्षेत्र जो किसके फेवर में काम करेगा, किसके लिए लाभदायक होगा, पांडव पुत्रों के लिए लाभदायक होगा, मेरे बेटों के खिलाफ काम करेगा। देखो जो धरती भी है वो भी जीवित अवस्था में रहती है, वो देखती है कि कौन कैसा है, उसके हिसाब से उसको वो जो है आदान प्रदान करती है। भूमि भी जो है, भूमि क्या है, माँ है। तो इधर ये वो बताया गया है। तो इधर एक बहुत अच्छा बात इधर बोलते हैं कि एज इन द पैडी फील्ड द अननेसेसरी प्लांट्स आर टेकन आउट, सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक दैट इन द रिलीजियस फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र वेयर द फादर ऑफ रिलीजन श्री कृष्ण वॉज प्रेजेंट, द अनवांटेड प्लांट लाइक धृतराष्ट्र's son Duryodhana and other would be wiped out and thoroughly religious person headed by Yudhishthir would be established by the Lord। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बताया कि जैसे खेत में खेती करते तो दूसरे भी पौधे जो है साथ में उग जाते हैं। तो किसान क्या करता है, जो अगर समझ लो चावल का खेती कर रहा है तो चावल के फसल को छोड़ के कोई अन्य फसल उगता है तो उसको उखाड़ के फेंक देता है। तो वैसे धर्म क्षेत्र है, जहाँ धर्म का फसल उग रहा है वहाँ पे जो है अधर्म का जो फसल है, दुर्योधन और दुर्योधन की पार्टी को भगवान उखाड़ के फेंक देंगे और भगवान जो है धर्मपरायण युधिष्ठिर को राज सिंहासन पे बैठाकर राजा घोषित करेंगे। अब बोलेंगे कि भगवान युधिष्ठिर का फेवर क्यों कर रहे हैं, क्यों दुर्योधन का फेवर नहीं कर रहे, ऐसा आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, अगर आप एक ड्राइवर को अपॉइंट कर रहे हैं अपने लिए, अपने गाड़ी चलाने के लिए अगर ड्राइवर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आप क्या किसी को भी बैठा दोगे? पहला आप देखोगे कि उसको गाड़ी चलाने आता है कि नहीं आता है, पहला चीज़। और दूसरा आप देखोगे उसको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस कितने साल का है। तीसरा आप देखोगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है। चौथा आप देखोगे कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इस तरह से आप एक छोटे ड्राइवर के कार्य के लिए इतना इन्वेस्टिगेशन करते हो क्योंकि गाड़ी कहीं ठोक ना दे और लेके भाग ना जाए। तो इस तरह से हम इतना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। भगवान तो पूरे सृष्टि के लिए राजा घोषित करने वाले, किसी को राज सिंहासन पे बैठाने। वो दुर्योधन को कैसे, अयोग्य व्यक्ति को कैसे बैठा सकते हैं? योग्य व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा ना। तो यही है, भगवान जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहते हैं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही जो है सृष्टि का राजा बने। तो भगवान खुद है उस समय साक्षात उपस्थित थे, इसीलिए उन्होंने जो है इस चीज़ को प्राथमिक दिया कि राजा वही होगा जो जिम्मेदार है, प्रामाणिक है और जो क्वालिफाइड है। इसीलिए भगवान ने ये युद्ध का जो है, इस युद्ध के माध्यम से युधिष्ठिर को राजा घोषित करवाया और दुर्योधन को जो है अनवांटेड पैडी, अधर्मी लोगों को उन्होंने जो है संसार से समाप्त किया। तो हम जो है भगवद गीता के अद्भुत जो उपदेश है उसको हम और जानेंगे। आज हमने देखा कि व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में रहने की वजह से क्या हो जाता है, लोभी हो जाता है और वो दूसरों का शोषण करने में पहला तो भेदभाव करता है और दूसरों का शोषण भी कर देता है। जैसे धृतराष्ट्र जो है अपने ही पुत्रों, पांडव के पुत्र जो है उनका शोषण कर रहे हैं, अन्य लोगों का भी शोषण कर रहे हैं युद्ध के माध्यम से। दूसरा हमने देखा कि भगवान कितने जिम्मेदार हैं और मनुष्य के कल्याण के लिए वो सही व्यक्ति को जो नियुक्त करते हैं राजा के लिए, वो देखा हमने। तीसरा ये देखा कि भगवान एक अद्भुत उपदेश को हमको दे रहे हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अगर इसको हम भगवान कृष्ण के भक्त के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा और भगवद गीता जो उपदेश हमको देना चाहता है वो हम तक पहुँचेगा। हरे कृष्णा। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि प्रामाणिक तरीके से हम इस भगवद गीता को आप तक पहुँचाएं। हरे कृष्ण।